अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में सेल के बारे में डिस्कस किया था कि सेल की और इसकी डिस्कवरी के बारे में डिस्कस किया था, और लास्ट में हमने उसके पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया था। इसके बेसिक पार्ट्स हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, जिनसे ये मिलकर सेल बनता है, ठीक है। और इसके ऑर्गेनेलिस के बारे में डिस्कस किया था और उनके फंक्शंस के आज हम उनकी डिटेल और उनके फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो इसका पार्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? ये एक आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल है, ठीक है, जो कि सेल के अंदर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जितने भी कंटेंट्स हैं उनको ये सेल मेम्ब्रेन से सेपरेट कर देती है। फिर उसके बाद जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो जो कुछ मटेरियल्स है सेल के अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हैं उनको एंटर होने की इजाज़त देती है, ताकि मतलब कौन सी चीज़ बेस्ट है उसको अंदर दाखिल होने दे, कौन सी बेस्ट नहीं है उसको बाहर निकाल दे। फिर उसके बाद इट आल्सो प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ सम मटेरियल्स, देयरफॉर इज कॉल्ड अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब कि इसने एक सिलेक्शन करनी होती है कि कौन सा मटेरियल पास आउट हो सकता है। फिर उसके बाद इन 1972 में सिंगर एंड निकोलसन प्रपोज द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पेश किया था। फिर नेक्स्ट इसका आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। ये जो मतलब ये ग्रेइश कलर के अंदर जो पार्ट नज़र आ रहा है ये प्रोटीन्स हैं। फिर उसके बाद उसके ऊपर ये इसकी लिपिड्स के ज़रिए इसकी कोटिंग की गई है, ठीक है। फॉस्फोलिपिड्स हैं और कोलेस्ट्रॉल्स हैं, ठीक है। फिर इसके बाद डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस के बारे में डिस्कस करते हैं, जो द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन वेयर इट्स कंसंट्रेशन इज लो। फिर उसके बाद सिमिलर दिस इट हैपेंस इन सेल्स व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हाई। ये उस वक्त होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन हाई हो जाती है अंदर की निस्बत बाहर, ठीक है। और जो एनवायरनमेंट ऑफ सेल, देन कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स फ्रॉम इनसाइड ऑफ सेल टू द आउटसाइड ऑफ सेल। मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर से बाहर की तरफ मूव कर जाती है, और ये मादे की हर एक हालत में ऐसा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद ऑस्मोसिस के अंदर क्या आता है? वाटर ऑल्सो ओबेज लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सच ए सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। जैसे कि सिलेक्टिवली परमिएबल से वाटर की मूवमेंट होती है अंदर से बाहर, ठीक है। इस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। फिर जो मूवमेंट ऑफ वाटर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर जाना स्टार्ट कर देते हैं, और इसके साथ कुछ वाटर के साथ साथ इसके अंदर जो कुछ सबस्टांस हैं वो भी इसके अंदर डिसॉल्व होके बाहर की तरफ मूव कर जाते हैं। इट टेक्स प्लेस इन ओनली वाटर स्टेट। ये वाटर स्टेट के अंदर ही होता है। फिर उसके बाद हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर क्या होता है कि जो सेल के अंदर जो वाटर की हाई कंसंट्रेशन होती है, इसके अंदर जो आउटसाइड सोल्यूशन होता है वो डाइल्यूट हो जाता है, और जो सेल है वो वाटर को गेन करना शुरू हो जाता है, जिस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहते हैं। और सेल क्या हो जाता है? स्वेल करना शुरू हो जाता है। जब वाटर उसके अंदर दाखिल होगा तो इसका मकसद क्या है? सेल स्वेल करना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब है हाइपो का मतलब क्या होता है? लेस, और इसके अंदर वाटर की लेस कंसंट्रेशन होती है। फिर उसके बाद हाइपरटोनिक सोल्यूशन के अंदर क्या होता है? अगर मीडियम के अंदर पानी की कंसंट्रेशन लो हो जाती है तो इसका मतलब क्या है? सेल के अंदर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन क्या होगी? लूज हो जाएगी, और वाटर क्या है? ज़्यादा मिकदार में बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा। वाटर क्या है? ज़्यादा मिकदार में बाहर आना स्टार्ट हो जाता है, और ये भी एक ऑस्मोसिस की एक टाइप है, ठीक है। इसके अंदर सेल क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाता है। इसको हाइपरटोनिक, यानी कि हाइपो के अंदर लो कंसंट्रेशन वाटर बाहर की तरफ मूव करती है, और हाइपर के अंदर ज़्यादा कंसंट्रेशन। इसकी वजह जब लो कंसंट्रेशन होती है तो सेल क्या करता है? स्वेल कर जाता है, और जब हाई कंसंट्रेशन होती है तो सेल क्या होता है? श्रिंक हो जाता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? ये फ्लेक्सिबल होती है एंड इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से मिलकर बनती है, जिन्हें हम कहते हैं लिपिड्स और प्रोटीन्स। जो द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन आल्सो एनेबल द सेल टू इनगल्फ इन फूड एंड अदर मटेरियल्स
फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल। मतलब इसका मतलब क्या है कि जो इसकी मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी है ये फूड मटेरियल्स को अपने अंदर इनगल्फ करने की निगलने की भी सलाहियत रखती है। इस प्रोसेस को हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फर्दर वी आर गोइंग टू स्टडी द टाइप्स ऑफ सेल लाइक बैक्टीरियल सेल एंड एनिमल सेल। ये ग्रीन कलर में जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है वो बैक्टीरियल सेल है एंड नेक्स्ट इज एनिमल सेल। पहले हम बैक्टीरियल सेल को देख लेते हैं। बैक्टीरियल सेल के अंदर ये जो छोटी छोटी पिलाई हेयर लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रही है इनको पिलस कहते हैं। और फिर इसकी जो शेप है टोटली वो कैप्सूल शेप होती है। जो इसकी सराउंडिंग में आपको वॉल्स नज़र आ रही हैं ये सेल वॉल है। फिर उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियोइड होता है। लेकिन बैक्टीरियल सेल ये यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल, और इनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। तो और फिर उसके बाद होता है लेकिन वेल डिफाइंड नहीं होता, यानी कि बिल्कुल वाज़िया नहीं होता। इसके अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाता है। ये जो आपको फ्लूइड नज़र आ रहा है ये साइटोप्लाज्म है इसका। और फिर उसके बाद इसके साथ छोटे छोटे राइबोसोम्स इसके अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। और ये हेरिडिटरी मटेरियल डीएनए भी इसके अंदर मौजूद होता है। फिर उसके बाद इसके साथ ही जो मूवमेंट में इसको हेल्प देती है फ्लैजेलम, वो इसके साथ अटैच होती है। फिर नेक्स्ट हम एनिमल सेल देख लेते हैं। एनिमल सेल्स के अंदर क्या होता है, एनिमल सेल्स के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मौजूद होता है, ठीक है। और इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेंट्रियोल्स होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और न्यूक्लियस के ऊपर जो एक न्यूक्लियर एनवेलप होता है जिसने न्यूक्लियस को कवर किया होता है। फिर उसके बाद इसका जो मतलब फ्लूइड मटेरियल है इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और गोल्जी अपरेटस, गोल्जी बॉडीज भी इसके अंदर मौजूद होते हैं। फर्दर वी आर गोइंग टू discuss in detail their Golgi apparatus and Golgi bodies like vacuoles. First of all we will discuss vacuoles. वैक्यूल्स क्या होते हैं, ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि सॉलिड होती है और इसके अंदर लिक्विड कंटेंट्स होते हैं। वैक्यूल्स आर ये स्मॉल होते हैं एनिमल्स के अंदर, जबकि प्लांट्स के अंदर ये लार्ज होते हैं। द सेंट्रल वैक्यूल्स ऑफ सम प्लांट सेल में ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ सेल वॉल्यूम। मतलब जो इसका सेल वैक्यूल का सेंट्रल परसेंट है ये 50 to 90% सेल वॉल्यूम पे ऑक्यूपाई होता है। प्लांट्स के अंदर जो वैक्यूल्स होता है वो टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है और सेल को रिजिड बना देता है। वैक्यूल्स जो है वो मटेरियल को ट्रांसफ़र करने में किसी प्लांट्स में या एनिमल्स के अंदर किसी भी मटेरियल को ट्रांसफ़र करने के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सबसे पहले पावर हाउस ऑफ सेल है। जैसे कि एक किसी भी पावर हाउस कहते हैं हम किसी भी चीज़ की एनर्जी वगैरह को स्टोर करना, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये एटीपी की फॉर्म में एनर्जी रिलीज करता है। एटीपी हम कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स। इसको हम सेल की करेंसी भी कहते हैं एटीपी को। माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल लेयर बाउंड ऑर्गेनेली है और साथ ही साथ आप पिक में देख सकते हैं कि कैसे ये एक माइटोकॉन्ड्रिया की पिक नज़र आ रही है जिसके अंदर इनर मेम्ब्रेन क्रिस्टे मौजूद होते हैं। फिर उसके बाद आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक मैट्रिक्स होता है, डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल होता है। फिर उसके बाद इसकी इंटर मेम्ब्रेन और राइबोसोम्स भी इसके अंदर मौजूद होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। इसके अपने डीएनए अपना डीएनए होता है और अपने ही राइबोसोम्स होते हैं। ये प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट प्लास्टिड आ जाता है। प्लास्टिड के अंदर क्या होता है, इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। जो प्लास्टिड्स हैं वो सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं। इन प्लास्टिड्स की 3 टाइप्स हैं। क्रोमोप्लास्ट कौन से होते हैं, ये कलरफुल प्लास्टिड्स होते हैं। फिर उसके बाद आता है ल्यूकोप्लास्ट का कोई कलर नहीं होता है। जब फिर उसके बाद आ जाते हैं क्लोरोप्लास्ट का ग्रीन कलर होता है। और क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के अमल में अहम किरदार अदा करते हैं। फिर उसके बाद ये 3 टाइप्स हैं इसकी, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट नॉन कलर्ड होते हैं, जबकि क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर प्लास्टिड्स होते हैं। फिर उसके बाद ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वो ऑयल, स्टार्च और प्रोटीन्स वगैरह को स्टोर करने के लिए अहम किरदार अदा करते हैं। फिर उसके बाद प्लास्टिड्स आल्सो कंटेन्स देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। इनका अपना डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है लाइसोसोम। लाइसोसोम कहते हैं लाइसोसोम्स आर काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल। ये वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल है। लाइसोसोम्स ये क्या करते हैं, हेल्प्स टू कीप द सेल क्लीन by digesting any foreign materials as well as warm out cell organelles.
Lysosomes are able to do this because they contain powerful digestive enzymes capable of breaking down all organic materials. ये कहते हैं, ये इस काबिल होते हैं कि वो जितने भी हमारे अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं उनको उनकी तोड़ फोड़ कर सकें, उनका ब्रेक डाउन कर सकें। फिर बाजू का लाइसोसोम्स ऐसे करते हैं कि बर्स्ट हो जाते हैं एंड एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल। जब जैसे ही लाइसोसोम्स बर्स्ट होता है, फट जाता है, तो एंजाइम्स क्या करते हैं, इनके जो अपने सेल होते हैं उनको डाइजेस्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद लाइसोसोम्स को हम सुसाइड बैग्स ऑफ सेल भी कहते हैं। लाइसोसोम्स आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल्स हैं जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम से फिल्ड होता है। दीज एंजाइम्स आर मेड बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट गोल्जी apparatus कहते हैं द गोल्जी apparatus फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैमिलो गोल्जी। और साथ साथ में इम्पोर्टेंट ये आप MCQs के लिए भी इसको हाईलाइट कर सकते हैं। ये एक रजिस्टर रख लें, ठीक है, जिसके ऊपर आप साथ साथ नोट करते जाएं कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है और कौन सा MCQs बन रहा है। ये आपका MCQs भी है कि गोल्जी apparatus किसने डिस्क्राइब किया। कैमिलो गोल्जी ने पहले गोल्जी apparatus को डिस्क्राइब किया। ये एक सिस्टम है, मेम्ब्रेन बाउंड सिस्टम है, जिसके अंदर वेजिकल्स अरेंज होती हैं अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर, स्टैक्स एंड सिस्टर्ने। ये एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। द मटेरियल सिंथेसाइज्ड नियर टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज packaged and dispatched to various targets inside and outside the cell through the Golgi apparatus। और ये सारे फोल्डेड होते हैं, यानी एक साइड से दूसरी साइड की तरफ ये गोल्जी apparatus जो होते हैं वो फोल्डेड शेप में होते हैं। तो कभी एक अपोजिट होता है तो दूसरा पैरेलल आ जाता है। इट्स फंक्शन इंक्लूड द स्टोरेज मॉडिफिकेशन। इसका फंक्शन जो है बेसिकली वो स्टोरेज करना है, मॉडिफिकेशन करना है, एंड पैकेजिंग ऑफ मैनी प्रोडक्ट्स इन वेजिकल्स, यानी कि इसकी जो वेजिकल्स हैं इसके अंदर बहुत सारी प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग होती है और उनको स्टोर किया जाता है। जो द गोल्जी apparatus इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। जो गोल्जी apparatus है बेसिकली लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है, या इसका एक किरदार है। Next, thank you. It's all about our first lecture. If you have any question, you can ask me in comment section. अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।